यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर मन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा को भगवान आत्मा सिद्ध करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भगवान आत्मा को भगवान आत्मा सिद्ध करने का प्रयोजन क्या है। किसी को किसी अन्य के रूप में सिद्ध करना हो तो समझ में आ सकता है, मगर जो भगवान आत्मा है उसे भगवान आत्मा सिद्ध करना यह निश्चय नहीं का कथन है। समयसार व्यवहार नहीं के कथन को असत्यार्थ कहकर निश्चय नहीं द्वारा निरूपित वस्तु स्वरूप को यथार्थ कहकर निश्चय नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा को दृष्टि में लेने की प्रेरणा देता है। कलई के दृष्टांत से 10 गाथाओं में भगवान आत्मा के स्वभाव को पर द्रव्य से अलिप्त सिद्ध करके भगवान आत्मा को भगवान आत्मा सिद्ध किया है। 364वीं गाथा है। 2 गाथा अभी अंतिम 2 गाथा बाकी है जो आत्मा के ज्ञान, दर्शन,
त्याग, श्रद्धा, इन गुणों का, 4 गुणों का जो वर्णन किया है, उसमें 3 गुण की चर्चा अपनी हो चुकी है। 3 गुण में ज्ञान, दर्शन, चारित्र अर्थात त्याग, उसकी चर्चा हुई। अभी जो आज है, ये नीचे से 5वीं लाइन है। एक 164वें पेज पर, जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव से परद्रव्यों का श्रद्धान करता है। बस यहां तक। ये व्यवहार नहीं है कि परद्रव्यों का श्रद्धान करता है। अब परद्रव्य का श्रद्धान सम्यक दृष्टि करता है। श्रद्धा तो आत्मा का गुण है, और आत्मा के श्रद्धा गुण को परद्रव्य के साथ में जोड़ करके कहना, ये व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं, बहुत सूक्ष्म ये विषय है कि 2 प्रकार से निरूपण करता है। एक तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ जोड़कर निरूपण करता है, और दूसरा एक ही द्रव्य में भेद खड़ा करके वह निरूपण करता है। जैसे यह शरीर आत्मा का है, तो ये 2 द्रव्य अलग अलग थे ना, उन 2 अलग अलग द्रव्यों को एक कहा। आत्मा जीव द्रव्य है और शरीर पुद्गल द्रव्य है, तो 2 द्रव्यों को एक कहा। ये जो है, ये व्यवहार है, ये झूठा निरूपण किया। 2 एक नहीं है दोनों अलग अलग। ऐसे ही फिर आत्मा में अनंत गुण है, ये तो अभेद है, मगर अनंत गुणों में भेद करके निरूपण करना कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, तो एक ही वस्तु का भेद रूप निरूपण करना, ये भी व्यवहार है। ये दूसरा व्यवहार हुआ। तो जो पहला व्यवहार है, जो 2 द्रव्यों को एक जानने वाला जो व्यवहार है, उस व्यवहार का नाम असद्भूत व्यवहार है। और एक ही द्रव्य में भेद करने वाला जो व्यवहार है, वह सद्भूत व्यवहार है। ये 2 देश को एक दूसरे के साथ में जोड़ना कि भारत और पाकिस्तान एक ही तो है, तो ये 2 देश को जोड़ा, ऐसे ही 2 द्रव्यों को जोड़ करके निरूपण करे। और दूसरा कि भारत में गुजरात है, राजस्थान है, ऐसा भेद खड़ा करना, तो वास्तव में तो पाकिस्तान भारत का नहीं है, उसको एक कहना ये गलत है। और गुजरात महाराष्ट्र में भेद खड़ा करना ये भी गलत है, क्योंकि सारा भारत ही भारत है। तो जो भगवान आत्मा है, जो परद्रव्य से तो बिल्कुल जुदा है, फिर भी परद्रव्य के साथ में आत्मा को बताना व्यवहार से कि यह आत्मा का है। शरीर है, पुत्र पत्नी परिवार है, गाड़ी मोटर बंगला है, ये सब उसको आत्मा का कहना, आत्मा का जानना, ये व्यवहार है। तो ये जो है 2 वाक्य आपको खास याद रखना है। जो कलई का दृष्टांत दिया है, ये कलई के दृष्टांत में कि कलई, वो जो ऊपर का जो चूना और पीछे की जो दीवार, वो कलई किसकी है? ये सफेद रंग जो दिख रहा है, वो सफेद रंग किसका है? कि दीवार का है। ये पहला वाक्य है, ध्यान से सुनना। ये जो सफेद रंग है, ये दीवार का है। तो सफेद रंग अलग द्रव्य है और दीवार अलग द्रव्य है, मगर सफेद रंग को और दीवार को जोड़ने का काम किया ना, जैसे आत्मा और शरीर को जोड़ा, जो है दोनों अलग अलग। इसलिए ये पहला व्यवहार हुआ। ये पहला व्यवहार हुआ कि कलई है वो दीवार की है। अब दूसरा व्यवहार
कि कलई है वह दीवाल की नहीं है, कलई तो कलई की है। ऐसा कलई है वो कलई की है, दीवार की नहीं है, क्योंकि वो वहां कहां गई दीवार में, कलई तो कलई की है। अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि कलई वो कलई की है, वो निश्चय की बात है। ऐसा नहीं है। कलई है वो दीवाल की है, वो भी व्यवहार है, और कलई कलई की है, ये भी व्यवहार है, निश्चय नहीं है। क्योंकि कलई को कलई की कहना माने एक ही तो है, उसको फिर उसकी कहना, उसका प्रयोजन क्या है कि जब दोनों एक ही वस्तु है, तो एक ही वस्तु को हलवा हलवे का है, अब हलवा हलवे का है ये दो बार कहने की जरूरत क्या है। तो वो जो व्यवहार है उसमें भेद खड़ा किया, एक ही वस्तु में का शब्द लगा माने भेद खड़ा हुआ। जब का शब्द का उपयोग होता है ना, तो उसमें भेद खड़ा हुआ। इसका ये है, ये मेरी गाड़ी है, रमेश की गाड़ी, रमेश के कपड़े, तो का की के, तो ये भेद है, उसको अभेद करके ये व्यवहार खड़ा हुआ। तो ये कलई दीवार की नहीं है, ये कलई तो कलई की है। तो पहला जो व्यवहार है कि कलई दीवाल की है, इसका नाम है असद्भूत व्यवहार, जो कि उसकी सत्ता के बाहर है ना। और व्यवहार और भेद खड़ा हुआ है कि उसको कलई को दीवाल को दोनों को एक कहा, और कलई तो कलई की है, ये जो व्यवहार है वो सद्भूत व्यवहार नहीं है, क्योंकि वो एक ही वस्तु की सत्ता में ही दो भेद खड़ा करता है। समझ में आए? दो बात। व्यवहार दो प्रकार का, आपने पहले 4 प्रकार के व्यवहार नहीं के नाम सुने थे ना 11वीं गाथा में। किसको याद है वो चारों के नाम? याद है? उपचरित, असद्भुत, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं। अनुपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं। उपचरित, सद्भुत, व्यवहार नहीं। अनुपचरित, सद्भुत, व्यवहार नहीं। ये 4 प्रकार के व्यवहार नहीं। तो उसमें जो दो भेद है मुख्य रूप से, तो असद्भुत और सद्भुत। तो जो वस्तु की सत्ता के बाहर है और जोड़ने का काम करे, जो जोड़ने का काम करे उसका नाम है असद्भुत व्यवहार नहीं, और जो तोड़ने का काम करे उसका नाम है सद्भुत व्यवहार नहीं। तो कलई दीवाल की है, यह है असद्भुत व्यवहार नहीं, और कलई तो कलई की है, यह है सद्भुत व्यवहार नहीं। तो निश्चय नहीं क्या है कि निश्चय नहीं है कि कलई कलई ही है, बस उसको का की करने की जरूरत नहीं है, कलई तो कलई ही है, वो निश्चय की बात है। अब ऐसे ही ये आत्मा का जो ज्ञान है, जिस ज्ञेय को जानता है, जिस ज्ञेय को जानता है वो उसका ज्ञान, तो उस रूप में यदि होता है तो मैं मानूं कि वो उसका ज्ञान है। जैसे ये मेरे ज्ञान ने टेबल को जाना, तो वो ज्ञान किसका ज्ञान है अभी जो टेबल को जान रहा है? तो कहा कि टेबल का ज्ञान है। कुर्सी का ज्ञान, तो ज्ञान टेबल का नहीं है। टेबल के साथ में यदि तन्मय हो जाए, एक हो जाए, तो मैं मानूं कि वो टेबल का ज्ञान है। टेबल को जानने वाला ज्ञान भी आत्मा का ही ज्ञान है ना, वो टेबल के अंदर नहीं गया। वो जो सफेद रंग का जो स्वभाव है वो चूने का है, वो दीवाल का नहीं है। इसलिए वो सफेद रंग दिख रहा है, वो दीवाल नहीं है। वो सफेद रंग दिख रहा है, वो सारा चूना ही चूना है, भले दीवाल पर लगा हो। ऐसे ही जो ज्ञान जगत को जानता है वो जगत का नहीं है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान का ही है। पहली बात ये बताई, जगत का तो नहीं है, क्योंकि जगत का होने के लिए उसको उस रूप में मानना पड़ेगा। तो टेबल को जानने वाला ज्ञान टेबल मानना पड़ेगा। फिर यदि उसका हो गया तो ज्ञान यदि गधे को जानता है, तो यदि ज्ञान गधे को जानता है तो ज्ञान को गधा मानना पड़ेगा कि ज्ञान गधा है, क्योंकि जिनको जानता है ऐसा ज्ञान यदि कहे तो। और यदि ऐसा होता तो केवली भगवान तो लोकालोक को जानते हैं,
तो उनको सारा जगत ऐसा मानना पड़ेगा कि वो जगत हो गए। तो ज्ञान जिसको जानता है उसका नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान का ही रहता है। ये पहली बात है। अब दूसरी बात कि ज्ञान तो ज्ञान का ही रहता है, ये भी क्यों कहते हो? क्योंकि चूने को चूने का कहने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। ऐसे ही ज्ञान को ज्ञान का कहना, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जब दूसरा कोई है ही नहीं तो बस किसी के साथ में संबंध बताना कि ये किसका है, मैं किसका हूं, कि मानो कि मैं किसका हूं, कि पिता का पुत्र हूं, पुत्र का पिता हूं, ये तो किसका हूं, मगर मैं अकेला हूं तो किसका हूं, कि मैं मेरा हूं, कि नहीं मैं हूं खाली। ऐसे ही ज्ञान न तो जगत का होता है, न तो ज्ञान ज्ञान का होता है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। ये तीन वाक्य बोले, ज्ञान जगत का है, यह है असद्भूत व्यवहार नहीं, ज्ञान ज्ञान का है, यह है सद्भूत व्यवहार नहीं, और ज्ञान तो ज्ञान ही है, यह निश्चय नहीं। समझ में आया? ये क्या है समझ में? ध्यान से हो, अभी पूछूंगा किसी को भी। अभी तो ये ज्ञान का प्रकरण एक बार ये समझ में आएगा तो फिर अपने आप आपको वह प्रकरण भी समझ में आ जाएगा। ज्ञान 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 ज्ञेय का नहीं है। इसके अंदर तो इतने सूक्ष्म सिद्धांत है कि ज्ञान ज्ञान ज्ञेय का नहीं है, क्योंकि ज्ञेय के पास में वो ज्ञान खिसक करके जाता नहीं है। ऐसा में भगवान आत्मा कि जगत को जानता हुआ भी मेरा ज्ञान जगत का नहीं हो गया। आंख है वो समुद्र को देखती है, मगर आंख समुद्र की नहीं है। आंख समुद्र की है ऐसा कहना तो व्यवहार है, क्योंकि समुद्र को देखती है ऐसा कहना व्यवहार है। केवली भगवान के बारे में ये थोड़ा डीप टॉपिक है, आज थोड़ा आपका ध्यान बिल्कुल एकाग्र रखना है। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो लोकालोक को निश्चय से जानते हैं कि व्यवहार से जानते हैं? आपने ये सुना ना कि केवली भगवान निज आत्मा को जानते हैं, वो निश्चय से जानते हैं, और सारे लोकालोक को जानते हैं वो व्यवहार से जानते हैं। व्यवहार से जानते हैं क्यों? क्योंकि निज आत्मा को जानते हैं तब तन्मय होकर जानते हैं, और लोकालोक को जानते हैं तब तन्मय होकर के नहीं जानते हैं। तो लोकालोक को जानना यह कैसा हुआ? व्यवहार से कि निश्चय से? व्यवहार से जानते हैं लोकालोक को, तो सारे लोकालोक को जाने उन्हें क्या कहते हैं? सारे लोकालोक को जाने उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें केवली कहते हैं। अरे सारे लोकालोक को जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? केवली कहते हैं। अब जो केवली है वो लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार से जानते हैं। केवली भगवान निज आत्मा को जानते हैं, वो कैसे जानते? किससे? कि निश्चय से जानते हैं। अभी समझना, बहुत बड़ा गूगलिक प्रश्न आने वाला है। हाँ, केवली भगवान निज आत्मा को जानते हैं, वो निश्चय से जानते हैं, और केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, वह व्यवहार से जानते हैं। तो लोकालोक को जो जानते हैं वो व्यवहार से जानते हैं ना, लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। कौन? केवली भगवान। तो केवली भगवान का जो सर्वज्ञपना है, लोकालोक को जानना, तो फिर ये तो व्यवहार से सर्वज्ञ हुए ना, निश्चय से कहां सर्वज्ञ हुए फिर? क्योंकि वो तो व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। व्यवहार से लोकालोक को जानते तो व्यवहार से सर्वज्ञ कहना चाहिए। असली सर्वज्ञ क्यों कहते हैं फिर? तो आत्मा को जानने की वजह से कोई सर्वज्ञ थोड़ी कहलाता है। सर्वज्ञ तो सर्व को जाने तो सर्वज्ञ है, नहीं तो चौथे गुणस्थान में आत्मा को ज्ञानी ने जान लिया, चौथे में सर्वज्ञ क्यों नहीं कहा?
वो तो लोकालोक को जानेंगे तो सर्वज्ञ कहेंगे। समझ में आया? आज ये ओहो, तो केवली भगवान का लोकालोक को जानना, ये सर्वज्ञपना होना, ये तो व्यवहार नहीं का कथन है। तो केवली भगवान बस लोकालोक को जानते हैं, जगत को जानते हैं, ये व्यवहार है। तो बौद्ध मत का प्रसंग आएगा, क्योंकि बौद्ध भी मानते हैं कि व्यवहार नहीं सही है, भगवान जानते होंगे व्यवहार से हो, मगर हम तो मानते हैं कि निश्चय से केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, निश्चय से सर्वज्ञ है, खाली व्यवहार से कहने मात्र के सर्वज्ञ नहीं है। तो उसका कारण यह है कि व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, फिर भी वो सर्वज्ञ जो है, वो सर्वज्ञ व्यवहार से क्यों कहा है, उसका कारण समझेंगे तो केवली भगवान को आप व्यवहार से सर्वज्ञ नहीं मानेंगे। कि लोकालोक में तन्मय नहीं ही होते, मूल खाली काम इतना है कि लोकालोक में तन्मय नहीं होते, इसलिए व्यवहार कहा है। मगर वो जो जानना हो रहा है, वो जानना तो रियल में हो रहा है, वो तन्मय नहीं होने की अपेक्षा से व्यवहार है, असत्य है ऐसा ये व्यवहार नहीं है। व्यवहार का ये भेद समझने जैसा है। व्यवहार माने झूठा झूठा झूठा, मगर यहां पर वो झूठा किस प्रकार से झूठा है, ये नहीं जानते हैं, इस प्रकार से झूठा नहीं है। जैसे अपने में तन्मय होकर के जानते हैं, ऐसे सारे जगत को तन्मय होकर के नहीं जानते, वो तन्मयता की अपेक्षा से व्यवहार कहा है, नहीं जानते हैं इस अपेक्षा से व्यवहार नहीं कहा। समझ में आया? ओहो, तन्मय का अर्थ यह है, ओहो, केवली भगवान लोकालोक को, केवली भगवान लोकालोक को तन्मय होकर के, तन्मय का मतलब क्या है कि बिल्कुल स्पष्ट नहीं जानते, ऐसा नहीं। तन्मय माने अपने को उस रूप परिणमित होता हुआ नहीं देखते, ये तन्मयता नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना, वो तो केवली भगवान को होता है। तन्मय होकर के नहीं जानना, जैसे केवली भगवान का उपयोग है ना, केवली भगवान का उपयोग, उस उपयोग में सारा लोकालोक झलकता है, मगर निज आत्मा जो झलकता है उसमें तन्मय होकर के जानते हैं, और सारे जगत को तन्मय होकर के नहीं जानते हैं। तन्मय का अर्थ है उसमें वेदन होता है, तन्मयता में। यदि तन्मय नहीं हो तो वेदन नहीं होता। उसका भाव क्या है? जैसे केवली भगवान दोपहर में 1 बजे अपने आत्मा को भी जानते हैं, और केवली भगवान दोपहर के 1 बजे उसी समय अनंत सिद्धों को भी जानते हैं और अनंत निगोदिया को भी जानते हैं। ये 1 बजे की बात है। और अपने आत्मा को जानते हैं, मगर अपने आत्मा को तन्मय होकर के जानते हैं, और सिद्ध परमात्मा जो अनंत है उनको तन्मय होकर के नहीं जानते। निगोदिया जो अनंत है उन्हें तन्मय होकर के नहीं जानते। कैसा है भाव? क्योंकि तन्मय हो जाए तो क्या हो कि अनंत सिद्ध परमात्मा का जो सुख, अनंत सिद्ध जो भोग रहे हैं, उसका वेदन खुद को होने लगेगा। अनंत सिद्धों के आनंद का वेदन खुद को होगा, ये कि जानते हैं। और यदि ऐसा वेदन होने लगे तो निगोदिया जो अनंत दुख भोग रहे हैं उनका भी वेदन होने लगेगा केवली भगवान को। तो पर को जानते हैं, मगर उनको जानकर के उनका वेदन नहीं होने लगता। अपना तो जानना भी होता है और अपना वेदन होता है। तो केवली भगवान को अपना अनुभव का वेदन होने से अपने को तन्मय होकर के जानते हैं और जगत को मात्र जानते हैं। ये इसका अंतर है। इसमें दूसरा एक अंतर है, आपने 47 शक्ति में जो 2 शक्ति, एक है स्वच्छत्व शक्ति और दूसरी है प्रकाश शक्ति। ये 2 शक्ति आती है, स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति। किसको पता है अर्थ स्वच्छत्व शक्ति का और प्रकाश शक्ति? दोनों के बीच में अंतर कितनी बार बताया है? कोई नहीं। क्या करेंगे यार?
है कोई? स्वच्छत्व शक्ति की वजह से क्या होता है? स्वच्छत्व शक्ति, ये भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा में ज्ञान की अवस्था में पदार्थ का झलकना होता है, सिर्फ झलकना। और प्रकाश शक्ति से भगवान आत्मा को अभेद होकर के वहां तन्मय होकर के वो भोगना होता है। वो प्रकाश शक्ति अभेद होकर के भोगता है। तो स्वच्छत्व शक्ति में तो सारा जगत ज्ञान में झलकता है। तो केवली भगवान को लोकालोक जो झलक रहा है, सारा लोकालोक ज्ञान में झलक रहा है, क्योंकि दर्पण के समान स्वच्छ ऐसा ज्ञान है कि जगत के पदार्थ अपने आप ऐसे झलक जाते हैं। मगर प्रकाशत्व शक्ति जो है, प्रकाश शक्ति की वजह से क्या होता है कि जगत के ज्ञ भले जल के, मगर वेदन जो है, अनुभव है, आनंद है, वो अपना ही होता है, दूसरे का नहीं होता। क्योंकि प्रकाश शक्ति में वो तन्मयता है कि तन्मय होकर के वो नहीं, प्रकाश शक्ति तन्मय होकर के जानती है अपने आत्मा को। तो जानना अलग बात है। केवल ज्ञान में निगोदिया का, अनंत निगोदिया का दुख ज्ञान में झलकता है, मगर कोई दुख का वेदन नहीं होता। और अनंत निगोदिया के दुख की बात छोड़ो, केवली भगवान को वर्तमान में केवल ज्ञानी है, मगर भूतकाल में तो केवली भगवान भी निगोद में थे ना। और भूतकाल में निगोद की अवस्था में वहां अनंत दुख भोगा था ना। वो अनंत दुख ज्ञान में जानने में आ रहा है ना, मगर अनंत दुख जानने में आने पर भी उसका भोगना नहीं होता। दूसरे की बात तो छोड़ो, अपनी ही पर्याय जो भूतकाल की थी वह भी झलक जाए तो उसका भोगना नहीं होता, क्योंकि वर्तमान पर्याय में ही वर्तमान का भोग होता है, और वर्तमान पर्याय में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए दुख का भोगना नहीं होता है। केवली भगवान को वर्तमान की पर्याय में हो, इसलिए जीव वर्तमान में ही वर्तमान को, उसी समय वर्तमान में ही वर्तमान के फल को भोगता है। ये बात है। ओहो, वर्तमान में ये बात जो है ना, ये प्रकरण बिल्कुल टाइम टू टाइम आया। कोई व्यक्ति यदि मर जाए और उनके जाने के बाद में फिर उनको जो डोनेशन देना था उसका पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा उनको, ये भाई वर्तमान का भाव वर्तमान में होता है। तब जो भी होता है यहां रोकड़ा हिसाब है, वर्तमान में ही। ऐसे तो कितने लोगों को ऐसी शंका होती होगी, वो शंका में गड़बड़ नहीं है। नहीं तो लोगों की ऐसी मान्यता है कि किसी ने मानो कोई ऐसा गलत काम कर दिया तो उसके मरने के बाद में भी उसे कितने कितने भव तक उसके कर्म को, फल को भोगना पड़ेगा। आपने यहां पर मानो समझने के लिए कोई शराब का ठेका खोल दिया और आप यहां से मर गए, और आपके जाने के बाद जितने दिनों तक यहां शराब पी जाएगी यहां पर, तो वो सारे के सारे पाप होंगे वहां, उसके कारण आपको अगले भव में कहीं भी होंगे उसके कर्म बंधेंगे। एक बिल्कुल झूठी मान्यता है, ये बिल्कुल माने बिल्कुल झूठा है, ऐसा होता ही नहीं है। ओ हो, हाँ। अरे यहां तो ये कहते हैं, हाँ, कि मानो किसी जीव ने यहां ऐसा कोई काम किया और वो यहां से मर करके फिर अगले भव में जन्म हुआ, अगले भव में जहां जन्म हुआ वहां पर जाकर के उस जीव को कोई भगवान का, गुरु का योग मिला, वो धार्मिक हुआ और उसका पुरुषार्थ इतना बढ़ा कि वो अपने आत्म स्वरूप में लीन हुआ, केवल ज्ञान पाके मोक्ष में गया। तो क्या यहां कोई शराब उस ठेके में पिएगा तो उनको पाप बंधेगा मोक्ष में? वो तो उस समय जो भाव था उस समय भोग लिया, बाद में क्या भोगेंगे? कुछ नहीं। नहीं तो पिछले भव में हम कितने कितने पाप करके आए थे। हमने भी तो शराब के ठेके नहीं खोले होंगे जहां कोई पी रहा होगा अभी। तो फिर धर्म करने का पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? यहां तो यह कि वर्तमान में आप सुधर गए, बस सारा बेड़ा पार हो गया। बस कितना सरल है धर्म कि जो भी तूने भूतकाल में किया, वर्तमान पर्याय में यदि तू निर्मल है तो वर्तमान पर्याय में तू
तन्मय होकर के आनंद का भोग करता है तो कोई दुख नहीं है। ओ हो। जीव वर्तमान पर्याय में वर्तमान को ही ऐसा भोगता है। ये प्रकाश शक्ति ये कहती तन्मयता जो है वो अपने में है, अपने में तन्मय होकर के भूतकाल में जितने भी भाव हुए थे उन भावों के कारण, कल मुझे किसी ने यह प्रश्न पूछा था कि एक भाई साहब है, उनकी पत्नी, उनके साथ में उनका डिस्कशन हुआ समझने के लिए खाली कि $1 लाख है, $1 लाख का कुछ अच्छा काम करना है, मंदिर बनाना। अब पत्नी की मृत्यु हो गई तो पत्नी और खुद का दोनों का पैसा था ना, मगर पत्नी की मृत्यु हो गई। जब तक जिंदा थी तब मंदिर नहीं बनाया, और उसके जाने के बाद में अब मंदिर बनाया। तो वो आत्मा जहां पर होगा, मंदिर जब यहां बना तो उस आत्मा को वहां पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? सवाल यह था, सवाल अच्छा था कि पत्नी तो यहां नहीं रही मगर वो पैसा उसका ही था और उसका ही पैसा हमने उपयोग करके मंदिर बनाया। नहीं होता। जो देकर के गया उसके बाद में उसका क्या हुआ, उस वजह से कोई देने वाले को कोई कर्म नहीं बनता, देने वाले को कोई पुण्य पाप नहीं बनता है। उसने कैसा उपयोग किया, क्या किया, वो उनके भाव है, वो तो चला गया दे करके। समझ में आया? ऐसा ही यदि मानो ये लोग ऐसा मानते हैं ना कि आपने अपना पैसा किसको दिया, जहां पर आपने दिया वहां पर उसका कैसा उपयोग हुआ तो आपको उसका कर्म बंधेगा। जैसे कोई किसी को आपने पैसा दिया, वो मांस खाता है तो उसने उस पैसे का मांस में उपयोग किया तो पाप आपको बंधेगा क्योंकि आपने पैसे दिए। इसका पाप नहीं बनता। उसका कारण है कि उसका पाप बनने जाए तो कितनी लंबी 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 परंपरा चलेगी। अब मानो कोई भी गुरुदेव है कि वो फ्लाइट में बैठते तो फ्लाइट की टिकट खरीदते तो वो एयरलाइंस वाले को पैसा दिया ना, तो पैसा दिया तो उस पैसे से वो लोग तो क्या उपयोग करेंगे, वो थोड़ी प्योर वीगन खाना खाएंगे कमाई करने के बाद में। तो एयरलाइंस को जो मैं कमाई करा रहा हूं तो उससे तो वो पाप में उसका उपयोग करेंगे, शराब पिएंगे, जो करेंगे, तो उसका पाप मुझे नहीं लगेगा, देने वाले को कुछ नहीं लगता, जो उपयोग करता है उसको लगता है। सब भावों का खेल है, खुद के भाव कैसे है, सामने वाला कैसा भी उपयोग, मेरी भावना सच्ची है ना। और ऐसे तो आप देखो तो गली गली में दुकान में मेडिसिन खरीदने गए, भोजन खरीदने के लिए गए, तो कहीं पर भी आप जाएंगे तो वहां पर सब जगह ये तो होगा। अब हरेक का हिसाब कहां कहां रखेंगे, और देने वाला तो दे देता है, बस वो लेने वाला क्या उपयोग करेगा उसके ऊपर। अच्छा चलो, ये जो हमें जो ये शास्त्र मिले हैं, ये ज्ञान जो शास्त्र से मिला है, ये तो मुनिराजों ने दिया ना, और हमें ये मिला, हम इसको पढ़ करके एक दूसरे के साथ में तर्क वितर्क करके लड़ाई झगड़ा करें शास्त्र को लेकर के, तो हमने वो तत्व का जो मिला था उसका मिसयूज किया ना। तो मिसयूज किया तो किसने दिया था? कि भगवान ने दिया था ये, तो भगवान को कितना पाप लगेगा? कि भगवान को नहीं लगेगा, मिसयूज करता है उसको लगेगा, उनको क्यों भगवान को पाप लगे? माने तुम अपने भावों की मर्यादा के बाहर कहीं नहीं हो, बस अपने भावों के ही करता हो। नहीं तो परंपरा से जितने 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 कनेक्शन वाले पाप है। अब बाहुबली मुनिराज भरत चक्रवर्ती है, तो भरत चक्रवर्ती युद्ध करने गए कब? जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तो केवल ज्ञान होने के बाद में अब वो बेटा तो ऋषभ देव का बेटा था ना, अब वो जो 96,000 रानियों को लेके आएगा और भोगेगा, तो ये बेटा पैदा किया तब जाकर के ये पाप चालू हुआ ना, बेटा ही नहीं किया होता तो पाप करता कैसे?
तो वो जो 96,000 को भोगेगा उसका पाप फिर आदिनाथ को कितना लगना चाहिए? क्योंकि बेटा दे के गए इस दुनिया को, तब जाकर के तो ये 96,000 का भोग हुआ कि नहीं, तो केवल ज्ञानी को पाप लगेगा वो 96,000 रानी के भोग का। मगर उनको भाव ही नहीं है, माने इतना धर्म सरल है कि दुनिया को एक और छोड़, तू अपने भावों को सुधार दे बस। કેટલો સરળ થઈ ગયો ધર્મ, નહીં તો હિસાબ કેટલો રાખવો પડે તમારે? આ દુકાનથી આ લીધું ને આ દુકાનથી આ લીધું ને આ પૈસા આને આપ્યા ને આ પૈસા આને આપ્યા. आपने अपनी नीति से, नीति के हिसाब से आपने उसे धन दिया है, बस. उसके प्रति द्वेष भाव क्यों? हे चैतन्य परमात्मा, इतनी सहजता कि मैं अपने भावों का ही करता हूं और अपने भावों को, तो जो ज्ञान जानता है वो जिसको जानता है उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ ज्ञान का ज्ञान से ही लेना देना है, दुनिया से नहीं है. तो केवली भगवान लोकालोक को जानते तो भोगते नहीं है, क्योंकि अपने ज्ञान को ही वे भोगते हैं, क्योंकि अपने में वे तन्मय होकर के जानते हैं. लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान लोकालोक का नहीं है. ऐसे ही केवल ज्ञान जो है वो लोकालोक का, ये कहना, ये व्यवहार, केवल ज्ञान लोकालोक का है ये व्यवहार है, केवल ज्ञान का है ये दूसरा व्यवहार है. और केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है ये निश्चय है. तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया ना 3 वाक्य? बोलो पहला. ज्ञान जगत को जानता है, जगत को जानता है, ऐसा मैंने कहा. फिर से 3 वाक्य बोलता हूं. केवल ज्ञान लोकालोक का है ये व्यवहार है, केवल ज्ञान का है ये भी व्यवहार है, और केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है ये निश्चय है. बोलो. केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है. जानता कहां मैं बोला? केवल ज्ञान का है ये भी, केवल ज्ञान का ही है ये निश्चय. केवल ज्ञान का ही है. 33% आएंगे या 35 में पास होते हैं. तो उसमें केवल ज्ञान लोकालोक का है, केवल ज्ञान लोकालोक का है ये असद्भुत व्यवहार है. थोड़ा और खुलासा हो जाए. केवल ज्ञान लोकालोक का है ये असद्भुत व्यवहार नहीं है, केवल ज्ञान का है ये सद्भुत व्यवहार नहीं है, और केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है ये निश्चय नहीं का कथन है. बोलो कौन बोलेंगे? बोलेंगे आप? ज्ञान लोकालोक असद्भुत व्यवहार, केवल ज्ञान का ही है ये सद्भुत व्यवहार, केवल ज्ञान ही है ये निश्चय. 99 कोशिश की रहा है. बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. ऐसे 3 प्रकार का ये जो भाव है, तो ऐसे ही यहां पर अब आज जो है ना वो श्रद्धा का लेना है, चारों के साथ में लेना था. ज्ञान, दर्शन, चारित्र और श्रद्धा. तो आज ये श्रद्धा का प्रकरण है. कल तो ये 365वीं गाथा पूर्ण हो जाएगी. 365 1 साल पूरा होगा कल 365 में. उसके लिए
कितने बजे आपको बिठाऊं कल? कल सुबह समय सार पर सत्संग होगा, कल सुबह होगा भारत के टाइम के हिसाब से। कृपालु देव का जो ऑर्डर आएगा वो मानेंगे। सुबह 4:30 पर समय सार के लिए बैठेंगे, भारत के 4:30 सुबह। बस हो गया, सब जो हो गया सो हो गया। एक बार वो ऑर्डर आ गया तो आ गया, फिर फ्लाइट होगी तो मैं कैंसिल करूंगा। एक बार ऑर्डर आ गया, सुबह के 4:30 पर भारत के टाइम के हिसाब से, बस। कल सुबह, हाँ, कल 1 साल पूरा होगा ना, तो 1 साल पूरा होगा और मैं फिर सत्संग सुबह का समय सार का होने के बाद में भारत के 6 बजेंगे ना, भारत के जब 6 बजेंगे तो 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 से शाम के 6 नहीं, रात के 12 तक फिर विमान में रहूंगा। इसके लिए सुबह सुबह बैठ जाओ और अपनी गाथा वो न छूटे, इसके लिए तो। और वैसे भी आप सब ध्यान करने के लिए तो बैठते ही, अभी ध्यान ही हो गए, सुबह 4 बजे उठ करके आत्मा का ध्यान करते हैं ना, तो वो उसके लिए बैठेंगे। और कल धर्म सभा भी होगी। अभी की जो धर्म सभा है वो अभी, आज डीसीडीपी है ना, आज डीसीडीपी है, डीसीडीपी होगा 9 बजे भारत के समय के हिसाब से 9 बजे होगा। और कल का जो धर्म सभा का कार्यक्रम होगा वो जैसे भाव, अभी कोई भाव नहीं, तब होगा वो देखा जाएगा। इसको कहते हैं मूड, ऐसी मस्ती, जो भाव आया विचरे उदय प्रयोग। मगर ये जो भाव आया उस भाव में न्यायक भाव नहीं है, नहीं है और नहीं है, ऐसी श्रद्धा, ये श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। नहीं तो कल से तुम भी ऐसा करोगे, हमारा जैसा भाव, तो वो भाव नहीं, वो भाव में मैं न्यायक देव नहीं हूं, ये श्रद्धा होनी चाहिए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो जो भी श्रद्धा, जिन पदार्थों की श्रद्धा है, वो श्रद्धा उनकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो श्रद्धा है, बस। श्रद्धा तो श्रद्धा है, श्रद्धा को श्रद्धा की नहीं कहना, श्रद्धा तो मात्र श्रद्धा। बौद्ध मत में जो व्यवहार है वो व्यवहार भी नहीं है, वो कोरा व्यवहार है। कोरा व्यवहार का मतलब क्या है कि जहां अकेला व्यवहार होता हो वो कोरा व्यवहार है, और जहां निश्चय के साथ में व्यवहार हो वही व्यवहार है। क्योंकि ये जो व्यवहार खड़ा है उसको गिराने वाला वहां कोई होना तो चाहिए ना, इसलिए वो गिराने वाला वहां नहीं है। जैन धर्म में वो व्यवहार है और उस व्यवहार को स्वीकार करते हैं, क्योंकि पता है कि वो निश्चय है, जो व्यवहार जो खड़ा हुआ है उसको गिरा देगा और निश्चय खड़ा रहेगा। तो इसके लिए वो निश्चय के साथ में व्यवहार हो तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निश्चय उसे थोड़े ही समय में उसको गिरा देने वाला है। मगर जहां अकेले व्यवहार की बात हो तो वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार तो मिथ्यात्व है। क्योंकि हम भी तो कहते हैं हम व्यवहार के नाम पर शादी में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, व्यवहार तो निभाना पड़ता नहीं है, व्यवहार थोड़ी है, ये तो मोहाशक्ति है। निश्चय के बिना व्यवहार आया कहां से? जहां निश्चय है वहां व्यवहार है। तो जब भी हमें कोई पाप करना होता है तब इतनी बड़ी हमारे पास में चाबी है ज्ञानी के शब्द कि व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है। हमेशा देखना, आपको शादी में गए, तैयार हुए, गहने पहने, जो भी आप, और कभी कभी बच्चों को डांटा, मारा, फटकारा, बहू को भी गुस्से में उसको समझा दिया, तो सब जगह ऐसा कि भाई व्यवहार करना ही पड़ता है, नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे। तो अज्ञानी ये स्वीकार नहीं करता कि ये व्यवहार नहीं है, ये मेरे मोह की पूर्ति कर रहा हूं,
ज्ञानियों के व्यवहार का नाम लेकर के। अज्ञानी को तो स्वीकार कि नहीं ये क्रोध, नहीं तो मैं तो क्रोध करता हूं, अच्छे के लिए करता हूं। बबूल में से निकले हुए कांटे वो बबूल में से निकले हैं, और बबूल स्वीकार न करे तो कि बकरी के खाने के लिए हम हैं, अच्छे के लिए उगे हैं हम। तो वो दोष को ढांक दिया उसने कि है हमारे अंदर से ये कांटे उगे हैं, मगर ये कांटे हमारी कमजोरी है। बकरी की बात छोड़ो। तो जब भी किसी पर भी कोई क्रोध आया, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ये कह रहा था, मेरा क्या है? नहीं, तुम्हारे भले के लिए भी जो क्रोध आया है वो मेरा ही है, और उसका ऑपरेशन मुझे करना है, तुम्हारा ऑपरेशन मुझे नहीं करना। ये चौथा है। देखो, जिस प्रकार कलई अपने स्वभाव से दीवाल आदि परद्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव से पर द्रव्यों का श्रद्धान करता है, अपने स्वभाव से श्रद्धान करता है। ये आत्मा का स्वभाव है। ये जो कलई है, कलई दीवार के ऊपर जाए, ये कलई का स्वभाव है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है उसको स्वभाव क्यों कहा? पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा। तो गर्म होना पानी का स्वभाव नहीं है? कि गर्म होना भी पानी का स्वभाव है। ठंडा पानी का स्वभाव नहीं, गर्म भी पानी का स्वभाव। पानी का स्वभाव ठंडा है, ये गर्म है, वो तो विभाव है ना, वो स्वभाव कहां है? कि वो भी स्वभाव है कि पानी अग्नि के निमित्त में जाए और गर्म हो, ऐसा उसका स्वभाव है। ओहो, वो भी स्वभाव है। क्योंकि इस जगत में स्वभाव से विपरीत तो कुछ होता ही नहीं है। स्वभाव से विपरीत विश्व की व्यवस्था में बेईमानी नहीं चलती। ये क्रोध करता है अज्ञानी, ये क्रोध करना भी अज्ञानी का स्वभाव है। क्रोध करना स्वभाव है। समझाणु कोई ने? कोने समझाणु? कोनी पासे जवाब छे कि क्रोध करना आत्मा का स्वभाव है? समझाणु? स्वभाव की विपरीत गयो तो सब क्रोध ना, ये क्रोधમાં ગયો એ સ્વભાવમાં ગયો, એ જ વાત તો કહું છું કે સ્વભાવથી વિપરીત તો ગયો જ નથી. એ રહસ્ય સમજવાનું છે. આજ સુધી કોઈ જીવ સ્વભાવથી વિપરીત ગયો જ નથી. એ પાણી જે છે એ દ્રવ્યની વાત નથી કરતો, द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूं, वो पर्याय में भी विपरीत नहीं गया है, पर्याय में भी विपरीत नहीं गया। पानी जो है अभी गर्म है, वो अपने शीतल स्वभाव से तो विपरीत गया ना, मगर वो गर्म हो वो भी उसका स्वभाव है, वो स्वभाव से विपरीत कहां हुआ है? नहीं तो गर्म नहीं होता। વિપરીત જતો જ નથી. જાય છે એવો એનો સ્વભાવ છે, વિપરીત જાય એવો એનો સ્વભાવ છે, એનું નામ તો વૈભાવિક ગુણ છે। आत्मा एक गुण है, उस गुण का नाम वैभाविक गुण है। विविधता नहीं, विभाव रूप परिणमन थाय, विभाव रूपे परिणमे एवो आत्मानो स्वभाव छे। સ્વભાવની હોય તો કેવી રીતે? हाँ हाँ, विभाव रूप परिणमन होता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है, मगर पड़े पड़े विभाव रूप नहीं होता। पर में जाता है तो विभाव रूप हो, ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है। संयोग से गर्म हुआ पानी। हाँ हाँ, पड़े पड़े गर्म नहीं हुआ है। ये विभाव रूप होना है, आत्मा का स्वभाव होता, तो सिद्ध भगवान को क्यों नहीं होता?
तो सिद्ध भगवान को वैभाविक गुण होता है कि नहीं होता? सिद्ध भगवान को वैभाविक गुण है कि नहीं? नहीं है। मेरे ख्याल से थोड़ी चलता है यह इतिहास में, या तो शास्त्र में, मेरा ख्याल नहीं। सत्य क्या है? सिद्ध भगवान में वैभाविक गुण इतना 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 भरा होता है जैसे हमारे में भरा है। ओहो, वैभाविक गुण का मतलब यह नहीं है पर में जाना। वैभाविक गुण का दो परिणमन है। जैसे श्रद्धा का दो परिणमन है ना, एक मिथ्या श्रद्धा, एक सम्यक श्रद्धा। और श्रद्धा क्या है? गुण है। श्रद्धा गुण का जब विपरीत परिणमन होता है तो क्या होता है? मिथ्यात्व। और श्रद्धा का सम्यक परिणमन होता है तो सम्यक्त्व। बराबर है। तो ऐसे ही वैभाविक गुण तो गुण है, वो कभी छूटेगा कैसे? गुण तो कभी छूटता ही नहीं है। पर्याय बदलती है, गुण थोड़ी चला जाता है। गुण तो अनंत काल तक रहेगा ना। पर्याय में पलटना होता है, गुण में कहां पलटना होता है। तो सिद्ध भगवान में वैभाविक गुण है। तो वैभाविक गुण की पर्याय दो प्रकार की होती है। एक तो ये कि पर के निमित्त में जाए, वैभाविक गुण का कार्य क्या है? पर के निमित्त में जाए तो विभाव रूप परिणमन हो, और पर के निमित्त में न जाए तो विभाव रूप परिणमन न हो। तो वहां नहीं हो रहा है, तो वैभाविक गुण का कार्य वहां हो ही रहा है कि वो विभाव रूप परिणमित नहीं होते हैं। ओ हो। આવી તો ક્યાંય વાત સાંભળી હે? આવું તો આ છે ને, ખુલાસો ન કર્યો હોય અને કોઈ બહારનો માણસ તમને આવું ખાલી કહે કે સિદ્ધ ભગવાનમાં વૈભાવિક ગુણ હોય તો તમારે તો મારામારી થઈ જાય। એટલે કોઈ લાગી જાય કે આ માણસ આવું ક્યાં વાત કરે છે। આ તો ગુરુ તમને ન્યાયથી અને પ્રમાણથી જ્યારે આ વાત સિદ્ધ કરે કે આવું આનું સ્વભાવ છે, તો વાત સમજાય કે ના, આ એંગલ આવું છે। इस दृष्टिकोण से भगवान आत्मा को ऐसा कहा है। समझ में आया? ओहो, अभी देखो, कई समझाणु? सिद्ध भगवान ने वैभाविक છે તો વૈભાવિક સિદ્ધ ભગવાનને તો કર્મ બંધાવવાના નથી, પણ મિથ્યાત્વ દ્રષ્ટિ, હું તો મિથ્યાત્વ દ્રષ્ટિ શું આત્મા જાણે નથી, મારો પણ આત્માનો ગુણ છે તો વૈભાવિક ગુણ છે, પણ હું બીજામાં ગયો તો મને તો કર્મ બંધાવવાના। બંધાય ને, બરાબર છે, બરાબર છે। કારણ કે વૈભાવિક ગુણની પર્યાયનું વર્તમાનમાં એ પ્રકારે પરિણમન થઈ રહ્યું છે। તો પરિણમન કેવા પ્રકારે થાય છે એવા પ્રકારે કર્મ બંધાય છે। હવે શ્રદ્ધા ગુણ મારામાં છે, સિદ્ધ ભગવાનમાં છે, બીજામાં પણ છે, બધામાં પણ। જેને મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમન છે એને બંધન છે, જેને મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમન નથી એને બંધન નથી। તો અજ્ઞાનીને આ વૈભાવિક ગુણનું પરિણમન વિભાવ રૂપે છે, અને સિદ્ધ ભગવાનને વૈભાવિક ગુણનું પરિણમન સ્વભાવ રૂપે છે, બંધાતા નથી। પણ તો કે શબ્દ આવો કેમ વાપર્યો પછી વૈભાવિક ગુણ સિદ્ધ ભગવાન સાથે? તો હમણાં તમને ખુલાસો થઈ જશે। તમે કહેશો ખરેખર આ વાત ન કીધી હોત, यदि ये बात नहीं बताई होती, તમારે તો હિન્દી ચાલે ને પાછું। કાલે તો गुजराती हिंदी, गुजराती हिंदी। आपको तो हिंदी सबको, गुजराती वाले को भी समझ में आती है ना। कि वैभाविक गुण का परिणमन का मतलब सिर्फ विभाव नहीं होता, स्वभाव भी होता है। जैसे क्रियावती गुण का परिणमन क्या होता है? क्रियावती गुण होता है ना, उसका परिणमन क्या है? गति। क्रियावती गुण के कारण गति होती है। अब वो गति की एक पर्याय नहीं होती, गति के बाद में ठहरता है, वो भी क्रियावती गुण का परिणमन। क्रियावती गुण की पर्याय दो है, एक गति की पर्याय, एक स्थिति की पर्याय। तो गति की पर्याय और स्थिति की पर्याय में जो कॉमन है उसको गुण कहते हैं, वो क्रियावती गुण है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये दो पर्याय है, उसमें कॉमन है वो श्रद्धा गुण है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान ये पर्याय है, उसमें कॉमन है वो ज्ञान गुण है। फिर राग द्वेष और वितरागता, उसमें कॉमन है वो चारित्र गुण। ऐसे ही गति और गति करते हुए ठहर गए, स्थिति, तो उसमें ये तो दो पर्याय हुई, उसका गुण कौन सा है? क्रियावती गुण है।
तो सिद्ध भगवान अभी गति कर रहे हैं कि स्थित है? स्थित है। तो स्थित कौन से गुण के कारण है? क्रियावती गुण। तो क्रियावती शब्द सुनेंगे तो लगेगा कि चलना चाहिए, मगर उसका परिणमन स्थिति के रूप में है। ऐसे ही वैभाविक गुण का समझेंगे तो विभाव होना चाहिए, मगर उसका स्वभाव रूप परिणमन। शब्द क्रियावती है। तो दो गुण ऐसे गुण हैं, क्रियावती गुण और वैभाविक गुण, जो जीव और पुद्गल दो द्रव्य में होते हैं। जीव और पुद्गल में ज्ञान है, वो जीव में है, पुद्गल में नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में है, जीव में नहीं है। अस्तित्व वस्तुत्व ये छह द्रव्य में है, मगर क्रियावती गुण दो में है, चार में नहीं। वैभाविक गुण दो में है, चार में नहीं। ये दो द्रव्य में होता है, क्योंकि ये जीव और पुद्गल, ये शरीर भी तो गति कर रहा है ना, शरीर गति कर रहा है। तो मानो हम वहां से यहां तक आए तो आत्मा आया कि शरीर आया? दोनों आया, दोनों आए। तो आत्मा किसके कारण आया और शरीर किसके कारण आया? बोलो। एक दूसरे के कारण आए कि दोनों अपने अपने क्रियावती गुण के कारण के कर्तावाद आया है क्या एक दूसरे को लाने वाला? एक का कारण दूसरा और दूसरे का कारण, कि भाई वो जीव है, वो जीव के क्रियावती गुण के कारण आया, और पुद्गल है, ये पुद्गल अपने क्रियावती गुण के कारण आया। सही है कि नहीं है? हाँ, सीधी बात है ना। ऐसा नहीं है। ओ हो कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। हजी तो थोड़ी આજે આગળની વાત છે। जीव और पुद्गल, मैं अभी अपने कमरे से यहां तक आया तो यहां जीव भी आया और यहां पर पुद्गल भी आया। तो सवाल यह है कि जीव को कौन लाया और पुद्गल को कौन लाया? कि जीव पुद्गल को लाता नहीं, पुद्गल जीव को लाता नहीं, क्योंकि दोनों के पास में क्रियावती नाम का गुण है। तो क्रियावती गुण तो अभी भी है कि नहीं है? मैं क्यों नहीं चल रहा हूं? तो वाक्य यह होना चाहिए कि जब मैं कमरे से यहां तक आया तो जीव आया, वो किसके कारण? क्रियावती गुण की गति की पर्याय की योग्यता के कारण। और शरीर आया क्रियावती गुण की गति की पर्याय की योग्यता के कारण। नहीं तो स्थिति की पर्याय भी हो सकती है ना क्रियावती गुण की। क्रियावती गुण का दो प्रकार से परिणमन होता है, गति और स्थिति। तो खाली क्रियावती गुण से गति मानोगे तो अभी क्रियावती गुण खत्म हो गया मानना पड़ेगा। इसलिए कार्य होता है, क्रियावती तो गुण है, योग्यता तो पर्याय की होती है ना, गुण की योग्यता थोड़ी होती है। तो जब मैं आत्मा गति करता हुआ आया तो क्रियावती गुण की गति की पर्याय की योग्यता से। तो ऐसा गुरुदेव कहते थे कि जो मुर्दा स्मशान जा रहा है उसको कौन लेके जा रहा है? कि चार आदमी उस मुर्दे को कंधे पर लेके जा रहे हैं। ये बात सच है कि नहीं है? वो मुर्दा अपने क्रियावती गुण की गति की तत्समय की पर्याय की योग्यता, पाछी यानी पहलानी नहीं ने पछीनी नहीं। ओ क्रियावती गुण की गति की तत्समय की पर्याय की योग्यता से गति करता है। ओहो, हाँ। और चार आदमी उसे लेकर के जा रहे हैं, ये कहना ये व्यवहार है, ये कहने की बात व्यवहार है। ऐसे ही भगवान आत्मा की जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा जगत के साथ में कोई संबंध नहीं रखती है। मेरी श्रद्धा मेरे में है, बस मेरे में है। श्रद्धा का संबंध अपने साथ में है। इसलिए तत्व की श्रद्धा, इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा, श्रद्धा 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 है, सच्ची श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा है और ये श्रद्धा मेरी झूठी थी। अरे रे रे रे,
एक गुरु है जिनको मैं मानता हूं, मेरी बिल्कुल सच्ची श्रद्धा है कि ये सच्चे गुरु, और वो उनका पतन हो गया, वो नीचे गिरे तो मैंने उनको गुरु के रूप में माना था। ये मेरी श्रद्धा सच्ची थी कि नहीं? सच्ची यदि श्रद्धा थी तो वो तो कहां ऊपर रहे, वो तो नीचे गिर गए। मैं तो उनको मानता था महान है, ये तो पतन हुआ। कि उनका नीचे भले गिरना हुआ, मेरी श्रद्धा तो सच्ची है। इसीलिए कहा कि ऐसी कैसे सच्ची श्रद्धा हो गई? इसलिए सम्यक दर्शन गुरु जो व्यक्ति है उनको मानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो अपने स्वरूप की श्रद्धा का नाम है, क्योंकि उनको श्रद्धा करना इसका नाम सम्यक दर्शन होता, उनमें तो पतन चढ़ना गिरना कितना होगा। इसलिए स्वरूप कभी गिरता नहीं है, इसलिए स्वरूप की ही श्रद्धा सम्यक दर्शन है। व्यक्ति की श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं हो सकती, वो तो व्यवहार से बोलने में आता है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा व्यवहार से सम्यक दर्शन है। निश्चय से तो एकमात्र चैतन्य स्वरूप कि जिसका कभी पतन नहीं होता। नहीं तो मेरी श्रद्धा डिग गई। अरे सामने से ऊपर के गुणस्थान से कोई नीचे गिर गया, उसमें तेरी श्रद्धा क्यों डिगी? यदि तेरी श्रद्धा डिगी है तो तेरी श्रद्धा उनकी गुलाम थी, तेरा सम्यक दर्शन स्वतंत्र रूप से नहीं था। मेरा तो ऐसा है कि कोई भी गिरे मगर मेरी श्रद्धा में सम्यक दर्शन नहीं छूटता, क्योंकि मैं स्वरूप का श्रद्धानी हूं और स्वरूप कभी गिरता नहीं है। सो डोंट गिव द प्रायोरिटी टू पर्टिकुलर पर्सन। ये तो व्यवहार से बोलते परम कृपालु देव, परम कृपालु देव। निश्चय से तो स्वरूप के अतिरिक्त महान और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हम मिलेंगे 9 बजे डीसीडीपी के लिए, और जो फिर डीसीडीपी में नहीं आने वाले उनके लिए कल सुबह फिर अपन अच्छी तरह से फिर मिलते हैं। आपकी सुबह 4:30 बजे समय सार लेंगे, 4:30 बजे। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।